इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है। आपको बता दें कि राहुल गांधी की सदस्यता लोकसभा से खारिज हो गई है। आपको बता दें कि कल ही सूरत के कोर्ट ने उन्हें मानहानि के एक मामले में 2 साल की सजा सुनाई थी और आज की बड़ी खबर यह है कि राहुल गांधी की सदस्यता इस वक्त खारिज हो गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि लोकसभा के सदस्य अब नहीं रहे राहुल गांधी। वायनाड से वो केरल के वायनाड से वो लोकसभा के सांसद हैं और अब उनकी सदस्यता खारिज कर दी गई है, यानी कि अब सांसद नहीं रहे राहुल गांधी। तो ये बड़ा झटका है कांग्रेस के लिए और विपक्ष के नेताओं के लिए भी। तो इस वक्त की बड़ी खबर, कल से ही इस तरह के कयास लग रहे थे, कल से ही इस तरह की अटकलें चल रही थी कि क्या 2 साल की सजा होने के बाद अब राहुल गांधी की सदस्यता भी जाएगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि राहुल गांधी की सदस्यता चली गई है। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि अब लोकसभा सदस्य नहीं रहे राहुल गांधी। तो मानहानि के एक मामले में कर्नाटक में 2019 के चुनावों के दौरान राहुल गांधी ने एक भाषण दिया था। नीरव मोदी, ललित मोदी और नरेंद्र मोदी को टारगेट करते हुए उसमें मानहानि का मुकदमा चल रहा था गुजरात की सूरत कोर्ट में और राहुल गांधी को 2 साल की सजा दी गई है और उनकी लोकसभा की सदस्यता चली गई है। लोकसभा की सदस्यता उनकी चली गई है। संसद सदस्यता खारिज कर दी गई है। राहुल गांधी के इस पूरे मामले को लेकर मानहानि के केस में उन्हें 2 साल की सजा सुनाई थी सूरत के कोर्ट ने। इसको लेकर तमाम तरीके के बयान दिए गए थे, दोनों ही तरफ से तमाम तरह की बातें कही गई थी और इस वक्त ये बड़ा झटका राहुल गांधी के लिए भी और पूरी विपक्ष और कांग्रेस पार्टी के लिए भी। आपको बता दें कि सामने बिल्कुल चुनाव है, साल भर का वक्त बचा हुआ है लोकसभा चुनाव में और उससे पहले राहुल गांधी के लिए, कांग्रेस के लिए और विपक्ष की राजनीति के लिए इस वक्त ये बड़ा झटका जब राहुल गांधी सदस्य नहीं रहेंगे संसद के। लोकसभा सदस्यता उनकी खारिज हो गई है। अब देखना यह है कि क्या चुनाव लड़ने पर भी किसी तरीके की कोई रोक लगाई गई है, क्योंकि ये भी इससे मामला जुड़ा हुआ है। और फिलहाल जो बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, 2 साल की उन्हें सजा हुई है और उनकी संसद की सदस्यता खारिज हो गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, राहुल गांधी की संसद सदस्यता खारिज की गई है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि सूरत के एक कोर्ट ने मानहानि के मामले में, और ये जो पूरा मामला था वो दरअसल कर्नाटक में 2019 के चुनावों के दौरान एक भाषण से जुड़ा हुआ था, जिसमें ललित मोदी, नीरव मोदी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा था राहुल गांधी ने। इसको लेकर मानहानि का मुकदमा सूरत की कोर्ट में चल रहा था और उस मामले में पहले उन्हें दोषी पाया गया, उसके बाद उन्हें 2 साल की सजा दी गई और अब राहुल गांधी की संसद सदस्यता खारिज कर दी गई है। जी बिहार झारखंड के ब्यूरो चीफ पटना रजनीश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश से बात करते हैं। रजनीश, इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि अब संसद सदस्य राहुल गांधी नहीं है। बड़ी और महत्वपूर्ण खबर है और अभी की सबसे बड़ी खबर है और राहुल गांधी की सदस्यता 2 वर्ष के लिए खत्म की गई है। और जिस तरीके से ये फैसला जो आया है, इसको लेकर एक बहुत राजनीतिक गलियारों में चर्चा है। हालांकि अभी से थोड़ी देर पहले हमारी बातचीत हो रही थी अभी निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल से। उन्होंने कहा था कि चूंकि कोर्ट का मामला है ये और इसमें किसी भी तरह की कोई भी पदयात्रा हो या किसी तरह का प्रदर्शन हो, विरोध हो, इससे कोई फायदा नहीं, क्योंकि कोर्ट जो है वो अपने हिसाब से और जो कुछ साक्ष्य और उनके पास जो वस्तु स्थिति है उसके आधार पे वो निर्णय लेती है और फिर वो अपना फैसला सुनाती है। तो बहरहाल अब जो लोकसभा से सदस्यता गई है, तो इस मामले में एक बहुत बड़ी और रिमार्केबल ये एक मामला और फैसला है। और जिस तरीके से ये पूरा मसला मामला है और 2 साल के राहुल गांधी को इससे बड़ा झटका लगा है और कांग्रेस को भी एक बड़ी उम्मीद थी। और जिस तरीके से लोगों को अपने पाले में गोलबंद करने को लेकर एक मुहिम उन्होंने चलाई थी अभी पिछले ही दिनों पदयात्रा के जरिए, और उसके बाद अभी चूंकि 2024 का चुनाव भी है और उससे पहले अभी जिस तरीके से लोकसभा से उनकी सदस्यता जो है वो गई है, तो ये एक बहुत बड़ी राजनीतिक आप कह सकते हैं कि घटनाक्रम है, जिसमें कि विपक्ष की भूमिका में जो कांग्रेस है उसको एक बड़ा झटका लगा है और उसकी जो मुहिम है और मौजूदा सरकार के खिलाफ जो वो गोलबंदी को लेकर प्रखर थे, मुखर थे, तो इस मुहिम को भी एक बड़ा झटका लगा है। हालांकि कांग्रेस की ओर से अभी प्रतिक्रिया जो है वो आनी है और साथ ही साथ इससे पहले प्रदर्शन और तमाम सारी बातें हुई थी, लेकिन 2 साल की जो
सजा है, इस फैसले के बाद लोकसभा की जो सदस्यता खत्म की गई है, ये एक बहुत बड़ी बात है और देश की राजनीति में ये एक बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम, और इसको लेकर अब किस तरीके से कांग्रेस जो है अपनी बातों को रखती है। अब देखिए, सबसे बड़ी बात ये हो जाएगी कि चूंकि अगर सजा याफ्ता हो जाता है कोई भी व्यक्ति, तो वो राजनीति में या फिर लोकतांत्रिक प्रक्रिया में या चुनाव की प्रक्रिया में आप कह लें, वो अगले 6 साल तक भाग नहीं ले सकेंगे, चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। तो तकनीकी जो मसला मामला है वो भी है, तो साथ ही साथ एक बहुत बड़ा झटका कांग्रेस के लिए और साथ ही साथ राहुल गांधी के लिए भी, और तमाम जो उनके नेता, कार्यकर्ता और समर्थक है, यानी कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ी झटका है इस जो खबर आई है, जो फैसला हुआ है उसके बाद। बिल्कुल रजनीश, कई तरह के सवाल भी यहाँ पर उठ रहे हैं। सवाल यह है कि अब साल भर से भी कम का वक्त लोकसभा चुनाव में बचा हुआ है। एक तरफ ये बात कही जा रही थी तमाम तरीके से कि विपक्ष का नेता कौन होगा, क्या कांग्रेस के साथ विपक्ष की बाकी पार्टियां आएंगी या नहीं आएंगी, क्या राहुल गांधी को नेता मानेंगे या नहीं मानेंगे। लेकिन सवाल यहाँ पर यह उठ रहा है कि एक तो संसद अपने ही प्रधानमंत्री के उस समय सम्मान नहीं किया था और उस ऑर्डिनेंस को फाड़ दिया था, और आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है उनका भी सम्मान नहीं कर रहे हैं। तो जैसा किए वैसा भोगे। हालांकि जो कानून है डिस्क्वालीफाइड हो गए, अगले 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते अंटिल की जो सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान है, जो फैसला आया था उसमें जब तक सुप्रीम कोर्ट तक कोई फैसला नहीं आ जाता है तब तक वो डिस्क्वालीफाइड रहेंगे, 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ेंगे। यानी इसका अर्थ है कि अगर सेशन कोर्ट में जाते हैं, निचली अदालत में जाते हैं, सेशन कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट में जाते हैं, अगर जो निचली अदालत का जो फैसला है उसे ही बरकरार रहता है तो वो डिस्क्वालीफाई हैं और चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को पलट देता है तो उनकी डिस्क्वालिफिकेशन खत्म हो जाएगी, वो चुनाव लड़ेंगे। और कांग्रेस के जितने रणनीतिकार हैं, क्योंकि अभी बता दें कि जो केंद्र सरकार का एक बहुत बड़े मंत्री कहना है कि हमारे पास तो वकील हैं, लेकिन कांग्रेस के पास तो बहुत बड़े बड़े वकील हैं जो कोर्ट में बहुत सी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अब वो समझे कैसे इसके बचाव करेंगे। तो कहीं ना कहीं सरकार की नीयत साफ थी कि जो कानून है उसका पालन होना चाहिए। बचाव अब राहुल गांधी को करना है, कांग्रेस को करना है। तो तमाम तरह की बातें। एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि ना केवल सदस्यता चली गई है बल्कि अगले 6 साल तक राहुल गांधी चुनाव भी नहीं लड़ सकते हैं। यह भी फैसला यहां पर दिया गया है। तो आपको बता दें कि 2 साल की सजा हुई थी, लेकिन सजा यहां पर यह है कि एक तो उनकी संसद की सदस्यता चली गई है, अब सांसद नहीं है राहुल गांधी, और दूसरी बात यह है कि अगले 6 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। ये इस वक्त की बड़ी खबर है जो हमारे संवाददाता लगातार बता रहे थे। बीजेपी की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस के पास कांग्रेस की पार्टी में वकीलों की पूरी फौज है, तो वो अब समझें कि इस मामले को कैसे हैंडल करना है। तो इस वक्त की बड़ी खबर ये है कि राहुल गांधी को 2 साल की सजा दी गई और उनकी संसद की सदस्यता चली गई। आपको बता दें कि राहुल गांधी अगले 6 साल तक चुनाव अब नहीं लड़ पाएंगे। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे राहुल गांधी, इस वक्त की बड़ी खबर है। तो ये पूरा मामला हम जैसा लगातार बता रहे थे कि एक बयान को लेकर था जिस पर मानहानि का मुकदमा हुआ था। मानहानि के मामले में उनको 2 साल की सजा दी गई और अब उस पर एक्शन लेते हुए राहुल गांधी की संसद सदस्यता चली गई है। राहुल गांधी अब सांसद नहीं रहे। जो नियम है उसके मुताबिक ये कार्रवाई की गई है, लेकिन अब ये देखना है कि क्या कांग्रेस पार्टी की तरफ से या राहुल गांधी की तरफ से इसको लेकर कोई अपील की जाती है ऊपर की अदालतों में, और अगर अपील की जाती है तो उसमें क्या कुछ मामला निकलकर सामने आता है। इस बीच ये मामला है कि उन्हें 2 साल की सजा सुनाई गई है सूरत कोर्ट की तरफ से।